एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के किशनगंज से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा है, पाला बदलने में नीतीश कुमार गिरगिट से कम नहीं है। जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है, नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम अब किशनगंज लोकसभा सहित बिहार के कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। यहां उन्होंने ऐलान किया है, किशनगंज लोकसभा सीट से अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के उम्मीदवार होंगे। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी रहे। ओवैसी के निशाने पर खास तौर पर तेजस्वी यादव और राजद की राजनीति रही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने मेरी पार्टी को तोड़ा, लेकिन अब कहीं मुंह दिखाने का काबिल नहीं है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पोआखली में शुक्रवार को जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे 4 विधायक को गुलाब जामुन समझकर खा गए, लेकिन आज क्या हुआ, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तेजस्वी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ा था और उसका दर्द उसे महसूस होगा। उन्होंने कहा कि तुमने हमारे विधायकों को तोड़ा है, लेकिन इस बार सीमांचल की जनता जरूर सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि किशनगंज सहित सीमांचल के पूर्णिया और अररिया से एआईएमआईएम के 4 विधायक को तोड़कर राजद में शामिल कर लिया गया था। इनमें अररिया के जोकी विधानसभा से शाहनवाज आलम को आपदा मंत्री बनाया था। पूर्णिया के बायसी से रुकनुद्दीन, किशनगंज के बहादुरगंज से अंजार नईम और कोचाधामन से इजहार अशरफी को राजद में ले लिया गया था। ओवैसी के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एआईएम को बीजेपी की बी टीम बोलती थी, लेकिन आज देखिए वही नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में जाकर बैठने का काम किया है। नीतीश जी को जो करना है वो करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी होता तो मुझे कब्रिस्तान में आप लोग दफनाने की बात करते। अब कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए मजाकिया लहजे में कहा, सुनने में आता है कि घड़ी में शाम के 5 बजते हैं तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि सुबह के 5 बज रहे हैं। सच क्या है मुझे नहीं मालूम। ओवैसी की इस सभा में आम लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जिसे जानकर राजनीतिक बदलाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। दरअसल एआईएमआईएम अब किशनगंज लोकसभा सहित बिहार के कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। किशनगंज लोकसभा सीट से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को प्रत्याशी घोषित किया है। ओवैसी ने संबोधन में लोगों को अपने लोकसभा के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को मजबूत करने की अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हमारे किशनगंज लोकसभा के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को अपार बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजे। जब हमारे सांसद जीतकर लोकसभा जाएंगे तो इनका सिर झुका नहीं होगा, बल्कि यह अपने सिर को ऊंचा करके चलेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सिर किसी के सामने नहीं झुकता है, अगर झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने और आम जनता के सामने झुकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने जदयू, राजद, कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अल्पसंख्यक वोट किसी की जागीर नहीं है। सभी पार्टियों के नेताओं ने सीमांचल को ठगने का काम किया है। सीमांचल व पूरे बिहार को प्रगति के रास्ते पर लाए बगैर मैं चुप नहीं बैठूंगा। धोखाधड़ी को खत्म कर सीमांचल को उसका हक दिलवाने तक खामोश नहीं रहूंगा। इससे पहले शुक्रवार को किशनगंज से सटे बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो उनका स्वागत में कार्यकर्ताओं भी कभी भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नज़र बिहार के मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र सीमांचल के अररिया, कटिहार और पूर्णिया सहित किशनगंज पर है। बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में उनके 5 विधायक यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में 4 विधायक राजद में चले गए। इस बार ओवैसी की बड़ी तैयारी दिख रही है। बिहार के कई अन्य दलित व मुस्लिम बहुमूल सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। यानी साफ कहिए तो अब एआईएमआईएम का नज़र सीमांचल के इलाकों में है और सीमांचल पर अब लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। इसकी तैयारी भी खूब जोरों से हो रही है। प्रत्याशियों की घोषणा भी मंच से हो गया है।